नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद आज आपको सीपीएलओ यानी कि एएसके ऑपरेटर भर्ती से संबंधित दोस्तों बड़ी धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। जी हां साथियों, हरियाणा सरकार ने इन सीपीएलओ के लिए साथियों यहाँ पर बहुत बड़ा साथियों यहाँ पर धमाका किया है और एक साथियों न्यू नोटिस है वो साथियों यहाँ पर जारी किया गया है। तो साथियों सीपीएलओ भर्ती न्यू नोटिस साथियों यहाँ पर जारी किया गया है। इस नोटिस के अंदर साथियों क्या बताया गया है यहाँ पर आगे बहुत ही विस्तार से साथियों इस पर देखेंगे। काफी लंबे समय बाद साथियों यहाँ पर इस भर्ती से रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर काफी चीजों को गहराई से देखेंगे। तो साथियों क्या यहाँ पर सीपीएलओ की जो सैलरी है वो साथियों यहाँ पर क्या बढ़ेगी या फिर बढ़ा दी गई है, तो साथियों यहाँ पर इस पर क्या रहेगा। उसके बाद साथियों सीपीएलओ होंगे पक्के 58 साल, क्या इनकी भी साथियों यहाँ पर जो एज है यानी कि जो रिटायरमेंट एज होती है वो क्या इनकी 58 साल की जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीपीएलओ एग्जाम कब होगा, यानी कि साथियों एक वैकेंसी निकली थी जिसमें लगभग 1500 पदों पर साथियों यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर अभी तक ये तीसरी भर्ती थी। सबसे पहली जो भर्ती हुई थी लगभग 7500 पदों पर हुई थी, जिसमें हालांकि वो लगभग 4300 बच्चों को उसमें ज्वाइन कराया गया था। उसके बाद साथियों एक लगभग 800 के करीब जो बच्चों की जो शहरी लेवल पर साथियों जो लगने थे लोकल कंप्यूटर ऑपरेटर, उनकी वैकेंसी निकली थी। थर्ड साथियों यहाँ पर ये 1500 पदों पर साथियों पंचायतों के अंदर ये सीपीएलओ की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका साथियों अभी एग्जाम है जो वो यहाँ पर पेंडिंग है। इसका फर्स्ट स्टेज का एग्जाम भी अभी नहीं हुआ है। तो साथियों क्या नई भर्ती यहाँ पे आएगी, तो साथियों आएगी, तो ये कब आएगी और कितने पदों पर ये भर्ती आएगी। क्या जो नए जो बच्चे होंगे यानी कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखे हैं, क्या उनको भी भरना यहाँ पे जरूरी होगा। तो साथियों इससे रिगार्डिंग भी जो इंफॉर्मेशन है वो आई है कि भाई नई भर्ती है जो वो निकाली जाएगी। तो सीपीएलओ एलसी जेड क्रीम से परेशान क्यों, तो साथियों यहाँ पर एक परेशानी भी यहाँ पर लगातार सीपीएलओ की, हालांकि इनकी परेशानी तो भाई जब से ये भर्ती हुई है जब ही से ये बच्चे परेशान है, क्योंकि इसमें सैलरी है जो वो बहुत कम साथियों यहाँ पे रखी गई थी। तो साथियों उस पर भी यहाँ पे आगे बात करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर रोज साथियों आपको चाहे एचएसएससी हो, चाहे दोस्तों एसएससी हो, या फिर दोस्तों एचकेआरएन हो, या कोई डीसीरेट या विभागीय वैकेंसी हो, तो सभी की अपडेट साथियों आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों जरूर चैनल से जुड़े और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे जो लेटर जो ऑफिशियल नोटिस साथियों यहाँ पे आया है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई उसके अंदर क्या यहाँ पे बताया गया है। तो फिर साथियों यहाँ पर इसी पर यहाँ पे दोबारा से बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो नोटिस आया है वो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो साथियों ये वो नोटिस है जो साथियों यहाँ पर जारी किया गया है। डेट दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 30/9/2024 के अंदर साथियों यहाँ पे जो ये नोटिस है वो जारी किया गया है। तो साथियों ऑल द एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर्स कम डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन ऑफिसर हरियाणा के लिए साथियों यहाँ पर ये जारी किया गया। सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर क्या रखा गया है आप यहाँ पे देख सकते, अलोकेशन ऑफ मोर देन वन पंचायत टू सीपीएलओ कम एएसकेओज, ठीक है, एंड एडिशनल रिम्यूनरेशंस देयर ऑफ। तो साथियों यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है साथियों इसमें ये लिखा गया है कि भाई यहाँ पर जो ये सीपीएलओ पंचायतों के अंदर लगाए गए हैं या वार्ड के अंदर लगाए गए हैं जो शहरों में, तो उनको क्या है कि उनको या तो एक से अधिक वार्ड दिए जाएं या फिर दोस्तों उनको एक से अधिक पंचायत हैं जो वो साथियों यहाँ पर दी जाए। तो और डिटेल्स में थोड़ा सा ये ऑर्डर पढ़ते हैं। तो साथियों मैं कोशिश करता हूं आपको इसका जो हिंदी वर्जन है वो साथियों यहाँ पर हम देखें ताकि यहाँ पे जो चीजें हैं अच्छे से समझ आए और दोस्तों क्लियर होती रहे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वो थोड़ा हिंदी वर्जन हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका। तो साथियों यहाँ पर ये इसका हिंदी वर्जन है, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से आपको शायद दिख रहा होगा, ये कोशिश करूंगा। तो साथियों यहाँ पर आप देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो साथियों इसमें जो लिख रहा है वो ये है कि भाई सीपीएलओ सह एएसकेओस, ठीक है, तो ये कार्यभार और पारिश्रमिक को अनुकूलतम बनाने के लिए एक सीपीएलओ सह एएसकेओस को एक या एक से अधिक भौगोलिक स्थान जैसे पंचायत वार्ड आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। भौगोलिक इकाइयों को सीपीएलओ सह एएसकेओस में मैप करने के लिए मानदंड न्यूनतम सीमा जनसंख्या और
विभिन्न भौगोलिक इकाइयों जैसे पंचायतों के बीच दूरी पर आधारित होंगे। तो साथियों यहाँ पर क्या है कि जो पंचायत है, जैसे कुछ सीपीएलओ पहले लगे होते हैं, उनके पास क्या है कि कुछ पंचायतें छोटी होती है जहाँ पे जनसंख्या या पॉपुलेशन जो कम होती है, तो साथियों उनका जो कार्य है वहां पे वो सही से नहीं निकल रहा था। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा कारण ये था कि भाई जब वहां पे उनका कार्य सही से निकल नहीं रहा था तो उनको साथियों 6000 रुपए साथियों यहाँ पे जो रिन्यूमरेशन इनको दिया जा रहा है, यानी कि जो सैलरी दी जा रही है, ये साथियों इनकी फिक्स दी जा रही है। प्लस दोस्तों हर एंट्री पर जो भी साथियों इनका जो कार्य होता है, हर एंट्री पर इनको 30 रुपए साथियों यहाँ पे अलग से दिया जा रहा था, जो कि साथियों यहाँ पे जेड क्रीम देने का कार्य जो कर रही थी। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि भाई जहां पर जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो वहां पर एंट्रियां भी यहाँ पर ये कम हो रही थी। तो मान लो यदि किसी गांव में, मान लो छोटा गांव है, वहां पर मान लो 100 एंट्रियां होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इनका ये लगभग 3000 रुपए साथियों यहाँ पे इनके बढ़ जाते, तो मंथली दोस्तों इनका यहाँ पे ये लगभग 9000 के करीब बन रहा है, जो कि साथियों यहाँ पे इनका कम है और जिसमें इनका गुजारा साथियों नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तो इस चीज को लेकर लगातार ये बच्चे मांग कर रहे थे और ये भी मांग कर रहे थे कि भाई इनको भी यहाँ पे जो परमानेंट है वो किया जाए। तो दोस्तों परमानेंट से रिलेटेड भी साथियों यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। तो यदि एक से अधिक को सीपीएलओ सह एएसको में मैप किया जा रहा हो, तो दोस्तों ऐसे मामलों में जहां एक सीपीएलओ सह एएसको को एक से अधिक स्थानों पर मैप किया गया है, अतिरिक्त पारिश्रमिक और परिवहन भत्ता दिया जाएगा। तो यहाँ पे साथियों यहाँ पे ये है कि भाई इनको अतिरिक्त यहाँ पे पारिश्रमिक यानी कि जो इनका जो सैलरी है या फिर जो एंट्री का जो साथियों इनको यहाँ पे जो मिल रहा है, ठीक है, तो वो और दूसरा साथियों इनका परिवहन भत्ता ये इनको अधिक मिल सके, यानी कि जो इनका जो टोटल इनकम यदि मंथली निकाली जाए तो वो मतलब 9000 से ऊपर मतलब बढ़ सके। तो इसलिए साथियों इनको मतलब एक से ज्यादा पंचायतें दी जा रही है, या फिर जैसे कोई बड़ा गांव है तो उनको ज्यादा पॉपुलेशन पर अब किया जा रहा है। उसके बाद साथियों यहाँ पर मतलब ये अभी इन्होंने कहा है कि इस प्रकार से करेंगे, लेकिन उसमें यहाँ पे सीपीएलओ के लिए एक ऑप्शन भी दिया गया है। तो वो क्या है कि यहाँ पे अतिरिक्त स्थानों का डेटा संबंधित सीपीएलओ से एएसको के लॉगिन में दिखाई देगा। यदि कोई सीपीएलओ सह एएसको अतिरिक्त आवंटित स्थानों के विकल्प को अस्वीकार करना चाहता है तो उसके लिए विकल्प उनके लॉगिन में उपलब्ध होगा। ऐसे मामलों में जहां 15 दिनों के भीतर इनका इनकार नहीं किया जाता है तो इसे स्वीकृति माना जाएगा। मतलब इनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई हो सकता है किसी के पास पहले से ही ज्यादा पॉपुलेशन हो या फिर 2 गांव हो और उनको भाई और अधिक भाई दिया जा रहा हो, तो वो हो सकता है वहां पे मतलब इतना कार्य करने में सक्षम ना हो या फिर ट्रेवल करने में सक्षम ना हो, तो वो यहाँ पे मना भी वो कर सकता है। तो ये ऑप्शन इनके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये बात हो जाती है कि भाई इनका रिन्यूमरेशन है जो पारिश्रमिक है वो यहाँ पे बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश है जो की जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ये बच्चे हैं ये लगातार कंटिन्यू यहाँ पे मांग कर रहे थे कि भाई इनकी जो सैलरी है वो कम से कम 25,000 रुपए यहाँ पे की जाए, क्योंकि इसमें दोस्तों यहाँ पे जो इनका गुजारा है वो नहीं हो पा रहा था। क्योंकि इनको फिक्स सैलरी की अगर बात की जाए तो 6000 रुपए ही दिए जाते हैं। अगर उसमें मान लो इनकी एंट्री नहीं होती है ज्यादा तो उनको साथियों यहाँ पे पैसे हैं जो वो ज्यादा नहीं मिल पाते, जिससे इनका गुजारा जो करना वो साथियों यहाँ पे भारी पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों अब हम वापस आते हैं और थोड़ा सा इनको और डिटेल में जो चीजें को देखते हैं भाई अब इसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे सीपीएलओ की बढ़ेगी सैलरी, ये साथियों खुशखबरी है। तो साथियों अभी का तो ये है कि भाई यहाँ पे जो ये सैलरी है जो इनकी फिक्स वाली है वो तो इनकी अभी साथियों 6000 रुपए ही रहेगी, जो कि भाई मैं लगातार कंटिन्यू पहले से ही बोलता रहा हूँ, जो कि भाई कम है। ठीक है, दूसरा साथियों यहाँ पर सीपीएलओ होंगे पक्के। तो साथियों यहाँ पर अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो सरकार है जो बीजेपी सरकार है इसने क्या कहा है कि भाई हम जो कच्चे कर्मचारी लगभग हरियाणा के अंदर 1,20,000 कच्चे कर्मचारी हैं, तो उनमें से कुछ सक्षम के कर्मचारियों को साथियों अभी जो उनको जॉब सिक्योरिटी लेटर है जो वो साथियों प्रदान कर दिया गया है। लगभग 77 लोगों को साथियों यहाँ पर अभी दिया गया है। मैं अभी आपको यहाँ पे लिस्ट है जो वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो साथियों बीजेपी का तो ये है वो सिलेक्टेड अभी कार्य है जो वो कर रही है। लेकिन दोस्तों दूसरा भी इसमें एक पक्ष है और वो पक्ष ये है कि भाई यहाँ पे जो कांग्रेस सरकार है उसने यहाँ पे ये कहा है कि भाई जितने भी कच्चे कर्मचारी हरियाणा के अंदर लगे हो किसी भी विभाग में डिपार्टमेंट में हो चाहे हरियाणा कौशल में हो, तो उनको क्या है कि भाई उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आगे से हम सक्षम जो कौशल रोजगार निगम है उसमें तो हम भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन आगे क्या करेंगे भाई उनको जो उसमें लगे हुए हैं उनको हम विभागों में सेटल करेंगे और उनको पक्का करेंगे, परमानेंट करेंगे, तो ताकि उनको कोई हटा नहीं सके।
तो यहाँ पे साथियों जो बीजेपी सरकार ने किया है वो ऑर्डिनेंस ये पास किया है भाई जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हरियाणा के उनको यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी साथियों ऑर्डिनेंस है जो वो इन्होंने पास कर दिया है। और 14/8/2024 से साथियों जिनकी भी 5 साल यहाँ पे इस डेट को हो रहा है उनको दोस्तों यहाँ पर उनकी सैलरी भी बढ़ाई गई है, यानी कि मिनिमम वेजेस भी उनके बढ़ाए गए हैं। और उसके बाद साथियों इनकी जो इनकी जॉब सिक्योरिटी जब इनको मिल गई है 77 लोगों को साथियों देने का कार्य इन्होंने किया है, तो उनकी जॉब होगी जो 58 साल तक होगी। तो साथियों बीजेपी का तो अभी जो प्रेजेंट है वो ये है कि भाई इनको सिलेक्टेड यहाँ पे विभाग को ये यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सभी में लेटर अभी इन्होंने नहीं भेजे, कुछ में साथियों इन्होंने लेटर है जो वो भेज दिए हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने यहाँ पे जो ऐलान किया है वो ये किया है भाई हम किसी को भी कच्चा नहीं रखेंगे, सभी को यहाँ पे पक्का करने का कार्य जो वो हम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। 50,000 से नीचे सैलरी वाले सबको साथियों यहाँ पे ये किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनको रेन्यूमरेशन है जो वो भी साथियों यहाँ पे इनका बढ़ाया गया है, वो भी साथियों मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे जो इनको जो सैलरी वगैरह बढ़ाई गई है जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस उनको 15%, 8 साल एक्सपीरियंस तो 10%, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको 5% यहाँ पे सैलरी बढ़ाई गई है। उसके बाद उनको हेल्थ केयर की सुविधाएं मिल रही है और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी भी इनको साथ यहाँ पे मिलेगी। मैटरनिटी बेनिफिट 45 दिन का महिलाओं के लिए दिया है जिसको सैलरी पूरी मिलेगी और उनको 45 दिन का लीव है जो वो मिलेगी। बेनिफिट ऑफ एक्स ग्रेजुएट भी साथियों यहाँ पे इनको दिया जा रहा है। उसके बाद साथियों यहाँ पे मैं आपको दिखा दे तो ये 77 वो लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जिनकी साथियों यहाँ पे सैलरी बढ़ाने के कार्य और यहाँ पे जो इनका इनको जो 58 साल तक की जो इनकी साथियों जॉब है वो साथियों यहाँ पर कर दी गई है। लिस्ट साथियों यहाँ पे दूसरी वाली जो वो है उसमें है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये 77 लोग हैं जिनको अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय हरियाणा गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस हैज बीन मेड ऑफ 77 एम्प्लॉइज ऑफ पार्ट सेकंड, 62 एम्प्लॉइज ऑफ एचकेआर एंड 9 यहाँ पे एआईपीआर यानी कि क्या है कि यहाँ पे 62 एम्प्लॉइज हैं वो एचकेआर के, बाकी साथियों यहाँ पे 9 एआईपीआर के हैं, ठीक है। तो इन एम्प्लॉइज को यहाँ पे अपॉइंटेड किया गया है, ठीक है। तो साथियों उसके बाद हम वापस अपनी उसी चीज पर आते हैं भाई हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई जो एचकेआरएन है तो यानी कि सीपीएल हो जो भाई उनको लाभ है जो वो क्या क्या साथियों यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो साथियों अभी की बात ये है कि भाई इनको 58 साल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो साथियों डिपेंड करेगा कि भाई सरकार किसकी आएगी, ठीक है। उसके बाद साथियों सीपीएलओ के एग्जाम की यहाँ पे बात करें तो साथियों एग्जाम का अभी संभावना कोई नहीं है, कोई साथियों यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन है तो साथियों ये है कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई नई भर्ती हम यहाँ पे दोबारा से निकालेंगे, जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं उनका फॉर्म भरा रहेगा यदि बीजेपी सरकार आती है, ठीक है। तो ये साथियों यहाँ पे जो इन्होंने जो इंफॉर्मेशन निकल कर आई है वो ये कि भाई लगभग 4000 पदों पर ये दोबारा से साथियों यहाँ पे वैकेंसी है जो वो निकालेंगे, जिनका फॉर्म भरा पड़ा है उनका साथियों फॉर्म वो भरा रहेगा, नए बच्चे भी इसमें फॉर्म है जो वो भर पाएंगे। और साथियों एग्जाम की यहाँ पे बात करें तो पहले वैकेंसी आएंगी, इसमें 1-2 महीने का टाइम है जो वो साथियों लग सकता है या फिर ज्यादा भी उसमें लग सकता है। उसके बाद साथियों यहाँ पर एक समस्या इनको ये है कि भाई जो जेड क्रीम वाले हैं जो वही उनकी तरफ से ये परेशानी आ रही है कि भाई जो एंट्री बच्चों की साथियों यहाँ पर जो जेन्युइन साथियों जो इनको कार्य होता है जो एंट्री ये करते हैं, मान लो किसी ने साथियों यहाँ पर फॉर एग्जांपल 500 एंट्री की हैं तो साथियों इनको यहाँ पे लगभग 30 रुपए के हिसाब से जो पैसे हैं वो यहाँ पे मिलने चाहिए, ठीक है। लगभग 15,000 रुपए इनके बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या हो पा रहा है कि जब जेड क्रीम इनको वेरीफाई करती है तो भाई किसी के मान लो 500 एंट्री हुई तो किसी के साथियों यहाँ पे 200 एंट्री गायब कर दी, किसी की 150 कर दी। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ एक बच्चे का मेरे पास यहाँ पे मेरी बात भी हुई है उन्होंने मैसेज भी किया था कि सर मेरी तो लगभग 1500 एंट्री हुई है, मतलब वो लगभग 3 गांवों का साथी वहां पर डाटा है जो वो देख रहा था, जो एंट्री है वो कर रहा था। तो लगभग उसकी यहाँ पे साथियों लगभग 1500 करीब साथियों एंट्री बता रहा था, तो लगभग उसका साथियों क्या है कि 400 एंट्री है वहां पे गायब कर दी। तो उसको दोस्तों यहाँ पे 1100 रुपए की 1100 जो एंट्री का पैसा है वो साथियों यहाँ पे दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कोई मेहनत करता है तो दोस्तों यहाँ पे भी देखो बच्चे अच्छे खासे यहाँ पे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 6000 रुपए पर मंथ इनका हो जाता है, प्लस अगर दोस्तों 1100 के यहाँ पे 11 गुणा करें तो 11-33 और यहाँ पे 3 जीरो। तो दोस्तों यहाँ पे ये ठीक ठाक यहाँ पे इन्होंने ये जो साथियों ये इनका 6000 तो पर मंथ का फिक्स है। लेकिन दोस्तों जो ये 1500 यहाँ पे जो इनकी एंट्री आती है ये साथियों इनकी
2-2.5 महीने की, या शायद 2 की या 3 महीने की थी, ठीक है। तो एवरेज भी इनका यहाँ पे लगभग 500 उनके एंट्री पर निकल पा रहा था, और लगभग 3 महीने से साथियों इनकी जो सैलरी है, कुछ बच्चों की वो साथियों सैलरी भी अभी भी नहीं डल पा रही है। तो जेड क्रीम को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, और भाई बच्चों के जो भी परेशानी है या फिर उनकी एंट्री है वो साथियों यहाँ पे कम नहीं की जानी चाहिए। तो साथियों सीपीएल भर्ती से रिलेटेड यही बड़ी अपडेट थी। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और भी साथियों सीपीएल से भर्ती से कोई भी रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई चीज इसमें छूट रही है, कोई सर आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं बताई, ये चीजें भी हो रही है या फिर ये हुई है, या ये फिर साथियों सरकार को इन बच्चों के साथ करनी चाहिए, तो आप बेझिझक होकर साथियों मेरे साथ शेयर कर सकते हो। चैनल पर आपको नंबर वगैरह सभी चीजें साथियों आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।